ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब एक जानिब तो अमरीका के लिए एक बहुत वाज़ेह मैसेज है कि ये जंग ख़त्म नहीं होने वाली, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान की सड़कों पर नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं। इसके साथ ही साथ नए सुप्रीम लीडर के आते ही जो तबाही ईरान ने मचाई है और जो नए मिसाइल दागे गए हैं ईरान की तरफ से, वो अनप्रेसिडेंटेड है। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया ने अब इस जंग में बाज़ाब्ता एंट्री दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 मार्च 2026 पीर का दिन। इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब और उस दौरान नाकाबिले यकीन मनाजिर, रिक्कत आमेज़ मनाजिर जब मजलिस खबरगान ने अनाउंसमेंट की आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे के सुप्रीम लीडर बनने की, और उसके बाद ईरान की सड़कों पर जिस तरह से लोग निकले हैं। एक जानिब तो रिजीम चेंज का कॉन्सेप्ट चैलेंज हो चुका है और साथ ही साथ अब अमेरिका को यह मैसेज दिया है कि यह जंग खत्म करने का ईरान का इरादा कोई नहीं है। लेकिन इस तायुनाती इस अनाउंसमेंट के बाद जो हुआ है उसने मंजरनामा तब्दील कर दिया है, और किम जोंग उन की जो एंट्री है वो भी इस सब के अंदर गेम चेंजर बताई जा रही है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है, इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। जल्दी ज़रा नाज़रीन इकराम खबरों का जायज़ा ले लेते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे मुज्तबा ख़ामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नामज़द कर दिया गया। ईरान की मजलिस खबरगान ने कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील की। ईरानी मजलिस खबरगान ने कहा कि मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज्तबा ख़ामनाई ने कभी किसी सरकारी ओहदे के लिए इंतखाब नहीं लड़ा और ना ही वो अवामी वोट के ज़रिए मुंतखब हुए। ताहम वो कई दिहाइयों से ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी हलके में एक असर शख्सियत समझे जाते रहे हैं और उनके पासदाराने इनकलाब के साथ भी इंतहाई गहरे ताल्लुकात बताए जाते हैं। 56 ईयर्स इनकी एज है। मुज्तबा ख़ामनाई ने भी जानशीनी के मामले पर कभी इससे पहले खुलकर बात नहीं की। ईरान में अवाम जो है वो जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई उस वक्त अल्लाह अकबर के नारे लगे, उसके बाद सड़कों पर रैलीज़ हुई। यानी एक ऐसे मौके पर जब ईरान पर बमबारी हो रही है अमेरिका और इसराइल की, ईरान के अवाम सड़कों पर गाड़ियों के अंदर और पैदल निकल आए और रैलीज़ निकाली गई और जश्न मनाया गया नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह खबरदार किया था चंद घंटे पहले कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले से हमसे मंजूरी लेनी होगी, और अगर हमसे मंजूरी नहीं मिली तो वो ज़्यादा देर सुप्रीम लीडर नहीं रहेगा। इसके अलावा इसराइल ने यह खबरदार किया था कि ईरानी हर सुप्रीम लीडर को जो नया आएगा उसे निशाना बनाया जाएगा। अब ये मूव इंपॉर्टेंट क्यों है? एक जानब तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें बहुत ही अहम नुक्ता इसमें ईरान के अपने तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये है कि जंगी हालात के हवाले से इससे बेहतर इंतखाब नहीं हो सकता था। ये ईरान के अपने तज्ज़ियाकारों का कहना है। और सेकेंडली चूँकि एक वाबस्तगी भी है, और अब ये अपने वालिद की जो शहादत है उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो एक अपने मुल्क पर हमला है, दोनों चीज़ों को इन्होंने अवेंज करना है, उसका बदला लेना है। तो इसलिए भी इस तायुनाती को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देखा जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए एक मैसेज है कि भाई ईरान जो है वो अब लड़ने के मूड में और कोई सुलह सफाई का मूड नहीं है। अली लारजानी जो हैं उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मजलिस खबरगान ने खतरात और हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। मौजूदा हसास हालात में नया लीडर मुल्क की रहनुमाई कर सकता है। ईरानी अवाम को नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में मुंतखब और मुत्तहिद रहना होगा। स्पीकर जो है ईरानी पार्लियामेंट, उन्होंने भी मुज्तबा ख़ामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने का खैर मकदम किया। और इसके साथ ही साथ सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि ईरान के पासदाराने इनकलाब जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हम नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई की पैरवी के लिए तैयार हैं। अलीजियंस जिसे आप कहते हैं, वफादारी का अहद जो है वो ईरान के पासदाराने इनकलाब ने भी और ईरान की फ़ौज जो है उसने भी इनके साथ कर लिया है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस तायुनाती के फौरी तौर पर जो सबसे अहम तरीन चीज़ हुई है वो ये है कि ईरान ने कुछ नए मिसाइल्स और ऐसे मिसाइल्स जो इससे पहले ईरान ने इस्तेमाल नहीं किए थे, ईरान ने उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर
करते हुए इसराइल के ऊपर, फिर हाइफा के ऊपर, फिर बहरीन में अमेरिका के मज़ीद बहरी बेड़ों के ऊपर जो नेवल बेसेस हैं उनके ऊपर जो है वो स्ट्राइक्स की हैं ईरान ने। और ईरान के पासदारान इनकलाब ने अपने गदर, इमाद और खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग जो है उसकी वीडियोज़ भी जारी कर दी। ये चंद लम्हात के बाद होता है जब ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब होता है और अनाउंसमेंट होती है, और उसके बाद लोग जो हैं वो सड़कों पर निकले हैं। और अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो डोनाल्ड ट्रंप को रिपोर्ट दी थी कि ईरान में रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है। देखिए, रिजीम चेंज एक शख्स के जाने से नहीं, रिजीम चेंज का मकसद अमेरिका का ये था और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर एक नया निज़ाम हुकूमत आए और वो स्कूल ऑफ थॉट जो साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई जो हैं उनका था वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अब उनके बेटे आए हैं और बेटे जो हैं इनके हवाले से भी ये कन्फर्म किया जा रहा है कि ये नज़रियात में अपने वालिद के ही नज़रियात को लेकर आगे चल रहे हैं, और उसी तर्ज पर ये किसी भी तरह से सरेंडर करने का मैसेज नहीं है ईरान की तरफ से, बल्कि ये मैसेज है लड़ाई का। और इस सब के अंदर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके इंतखाब के फौरी तौर पर कुछ ही लम्हात के बाद एक जानिब ईरान बड़े पैमाने पर हमले करता है। पेंटागन जो है उसने स्टेटमेंट दी है कि यूएस सोल्जर्स हैव बीन अनलीश टू डिस्ट्रॉय द एनिमी। अमरीकी फौजियों को अनलीश कर दिया गया है कि दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दें, एंड विल नॉट स्टॉप अंटिल द मिशन इज कंप्लीटेड। और अमरीकी फौजी अब नहीं रुकेंगे जब तक मिशन कंप्लीट ना हो। एक तरफ तो नए सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से अब ईरान को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि इसराइल पहले ही कह चुका है कि हम हर नए आने वाले सुप्रीम लीडर को टारगेट करेंगे। अमेरिका कह चुका है, ट्रंप कह चुका है कि अगर मुझसे अप्रूवल ना ली तो ज़्यादा अरसा सुप्रीम लीडर रहेगा ही नहीं। तो ये सारी धमकियाँ जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं और ईरान को अब अपने डिफेंस जो है उसके हवाले से शायद मज़ीद इक़दामात जो हैं वो उठाने पड़े। इस सब के अंदर अब बाकी दुनिया जो है वो इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है वो एक अलग बात है, लेकिन वेस्ट को खटकने वाला एक मुल्क है और वो है नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के सरबराह हैं किम जोंग उन। याद रखिएगा कि रशिया को यूक्रेन जंग में अपने हज़ारों फौजी और मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस नॉर्थ कोरिया ने दिए, और इवन ईरान ने भी बड़े अपने ड्रोन्स दिए। रशिया ने बहुत ड्रोन्स इस्तेमाल किए ईरान के भी यूक्रेन जंग में। तो ये एक अलायंस भी है जिसमें तीन बड़े तगड़े मुल्क जो हैं अमेरिका और वेस्ट मुखालिफ, जिनमें नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना। चाइना थोड़ा ज़्यादा खुलकर नहीं आता, रशिया थोड़ा सा खुलकर आता है और नॉर्थ कोरिया तो फुल खुलकर खेलता है। ये बेसिकली उनकी अपनी एक स्कीम है। अब किम जोंग उन के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर आई है कि वी कांग्रेचुलेट ईरान ऑन द सिलेक्शन ऑफ द लीडर मुज्तबा ख़ामनाई एंड वी आर सर्टन दैट द लीडर जो है वो, ये जो नए लीडर हैं मुज्तबा ख़ामनाई, ये गुरूर तोड़ेंगे अपने मुखालिफिन का उसी तरीके से जैसे इनके वालिद ने अपने मुखालिफिन का गुरूर तोड़ा था और उन्हें शिकस्त दी थी और मुखालफिन के आगे किसी भी तरह से सरेंडर नहीं किया था। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ईरान के जो पासदारान इनकलाब हैं वो बहुत ज़्यादा अलाइंड बताए जाते हैं नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई के साथ। और अब जो चीज़ें हैं वो बड़े ही स्ट्रीमलाइन तरीके से शायद मज़ीद ये जंग शिद्दत इख्तियार करे। ईरान का रिस्पॉन्स जो है जिस तरह से पहले कुछ दिनों के अंदर आया और उसके बाद एक दो दिन ईरान का रिस्पॉन्स थोड़ा बिल्कुल दरमियान में आ गया, लेकिन अब वो रिस्पॉन्स भी शायद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप देखें कि शायद ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो मज़ीद शदीद से शदीद तर हो। और अब ईरान जो है वो अपने जो लेटेस्ट हथियार हैं उनके इस्तेमाल की तरफ भी हमें जो एक चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुज्तबा ख़ामनाई के आते ही जो दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, अमेरिका ने भी स्टेटमेंट दे दी है, ईरान के अवाम ने अपना मैसेज दे दिया है, ईरान ने अपने एक्शन से और नए मिसाइलों का इस्तेमाल करके मैसेज दे दिया है, और बाकी मुल्क जो हैं वो भी अब ईरान की मज़ीद सपोर्ट जो ईरान की साइड पे है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।